हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंटीजर्स को ऐड करना सीखेंगे, वो भी कंसेप्ट के साथ। जनरली हमें दोस्तों इंटीजर्स को ऐड करना सिखाया जाता है, लेकिन उसमें कंसेप्ट नहीं बताया जाता है। सिंपली जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूलों में भी पढ़े हैं, तो आपने अपने स्कूल में देखा होगा, जब टीचर आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने देते थे और उसको सॉल्व करके बताते भी थे, तो वो क्या बोलते थे कि जब दो नंबर एक जैसे साइन के हों तो उनको जोड़कर और वही साइन लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पहले नंबर सवाल में लिखा है -3 + -3 = -6, यानी दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं, तो दोनों को जोड़ दिया और माइनस का साइन लगा दिया। इसी तरह से दूसरे सवाल में लिखा है +2 + +3 = 5, यानी ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ के प्लस का साइन लगा दिया। फिर यदि दो नंबर दिए हैं आपको और इसमें से एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, यानी एक माइनस साइन के साथ है और एक प्लस साइन के साथ है, तो दोस्तों इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, हम दोनों का अंतर ले लेते थे और जिस साइन का नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगा देते थे। जैसे कि सवाल नंबर 3 में लिखा है -4 + 5, तो =1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन के हैं, तो दोनों का अंतर ले लेंगे। 5 और 4 का अंतर 1, और चूंकि यहाँ पर 5 बड़ा है 4 से, है ना, प्लस का नंबर बड़ा है माइनस के नंबर से, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। इसी तरह से चौथे नंबर सवाल में लिखा है 6 + -3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का अंतर ले लिया। 6 और 3 का अंतर 3 हो गया, और चूंकि साइन भी प्लस का आ गया, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है 3 से, 6 प्लस का है, तो इसलिए प्लस का साइन आ गया। तो क्या दोस्तों इसके पीछे कोई कंसेप्ट भी लगता है क्या, कि या फिर ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं? हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक कंसेप्ट काम करता है जो हमें नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों आज हम वही कंसेप्ट सीखने वाले हैं। वो कंसेप्ट है दोस्तों नंबर लाइन का। अब नंबर लाइन का कंसेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन समझनी होगी। तो ये आपके सामने नंबर लाइन है, जिसमें -10 से लेकर +10 तक के नंबर दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये जो साइड है इधर की, इसको कहते हैं लेफ़्ट साइड, और ये जो साइड है इसको बोलते हैं दोस्तों राइट साइड। तो जब और बीच में जीरो होता है, अगर हम जीरो के रिस्पेक्ट में देखें तो जीरो से राइट साइड की ओर पॉजिटिव नंबर हैं और जीरो के लेफ़्ट साइड की ओर नेगेटिव नंबर हैं। इसी तरह से जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। अगर मैं -10 से +10 की ओर जाऊंगा तो वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी। -10 से -9, जो कि -9 बड़ा होता है -10 से, यानी वैल्यू बढ़ गई। फिर -9 से मैं -8 पे आया, तो -8 भी बड़ा है -9 से, यानी फिर वैल्यू बढ़ गई। तो दोस्तों आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यू के मान में बढ़ोतरी होती जा रही है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। जैसे -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह से दोस्तों हम जब राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर आते हैं तो वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है, यानी घटती है। जैसे अगर मैं 10 से 9 पे आऊँगा तो कमी हो गया, एक की कमी हो गई। 9 से 8 पे आया, फिर एक की कमी हो गई। इसी तरह से मैं दोस्तों लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ता जाऊँगा तो वैल्यू भी कम होती जाएगी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब हम दोस्तों
एक एक से सवाल को सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर कब बढ़ती है या राइट से लेफ्ट की ओर कब बढ़ती है, ये भी हम समझ लेते हैं। जब हम किसी नंबर में कुछ जोड़ देते हैं तो दोस्तों उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जोड़ने पर ही तो वैल्यू बढ़ती है। तो यदि उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फिर वो किस ओर बढ़ेगा दोस्तों, वो नंबर दोस्तों राइट हैंड साइड की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, यानी उसके मान को बढ़ा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी नंबर में कोई नंबर घटा देते हैं तो फ्रेंड्स उसकी वैल्यू कम होती है, यानी कम होती है तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ता है, यानी लेफ्ट की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके मान को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हमारा पहला सवाल है, -3 + -3 = -6। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हम -3 में -3 को ऐड कर रहे हैं, है ना? तभी -6 आ रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दोस्तों एक कंसेप्ट और बताता हूँ मैं आपको। ये जो माइनस साइन है ना, ये फ्रेंड्स डायरेक्शन भी बदल देता है। अगर आप लेफ़्ट साइड में हैं और मैं माइनस लगा दूं तो आप डायरेक्ट राइट साइड में आ जाओगे। यदि आप राइट साइड में हैं तो मैं माइनस लगा दूं तो फ्रेंड्स आप लेफ़्ट साइड में आ जाओगे। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4, ठीक है? तो 4 पॉजिटिव नंबर है, यानी मैं राइट साइड में हूँ, यानी यहाँ पर हूँ मैं। अब यदि मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ तो फ्रेंड्स मैं कहाँ आ जाऊँगा? लेफ़्ट साइड में आ जाऊँगा, यानी यहाँ आ जाऊँगा मैं इस माइनस के 4 पे। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसके आगे एक माइनस और लगा दूं तो फिर ये और डायरेक्शन बदल देगा, फिर ये राइट साइड में आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा +4 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया कि माइनस साइन कैसे डायरेक्शन बदलता है, लेफ़्ट से राइट कर देता है और राइट से लेफ़्ट कर देता है। आइए हम सभी सवालों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया है हमको, -3 + -3 = -6। तो ये -6 कैसे हुआ? हम दोस्तों यहाँ -3 पर हैं, ये -3 दिया है हमको, तो यानी अभी हम -3 पर खड़े हुए हैं, फिर प्लस का साइन लग गया और फिर -3 लिख दिया हमने और ये -6 हो गया दोस्तों। तो हम -3 यानी यहाँ पर हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर खड़े हैं हम इसमें प्लस यानी प्लस कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो यानी हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो ये माइनस आ गया दोस्तों, यानी ये माइनस क्या करेगा? फिर डायरेक्शन बदल देगा, यानी हमारा जो मुंह है वो लेफ़्ट साइड की ओर कर देगा दोस्तों। और आगे 3 लिखा है, यानी अब हमें लेफ़्ट साइड की तरफ 3 स्टेप आगे बढ़ना है। तो दोस्तों हम नंबर लाइन पर लेफ़्ट साइड की तरफ 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में -4 पे आ गए, सेकंड स्टेप में -5 पे आ गए और थर्ड स्टेप पे हम -6 पे आ गए दोस्तों। तो यानी -3 + -3 = कितना हो जाएगा दोस्तों? -6 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसमें नंबर लाइन का कंसेप्ट काम करता है। अब हम दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 2 + 3 = 5। तो ये दोनों दोस्तों प्लस के हैं, तो यानी 2 2 2 2 + 3 = 5। तो यानी अभी हम 2 पर हैं। 2 कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर है नंबर लाइन पे। फिर हम इसको +3 से बढ़ा रहे हैं, यानी इसे राइट हैंड साइड की ओर भेज रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 कदम आगे बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेप में 3 पे आ जाएगा, सेकंड स्टेप में 4 पे आ जाएगा और थर्ड स्टेप में दोस्तों 5 पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से 2 + 3 5 हो जाता है दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम। अगला सवाल है दोस्तों तीसरे नंबर का, -4 + 5 = 1। यानी -4 + 5 = 1। तो ये 1 कैसे आया? अभी हम दोस्तों -4 पे हैं, यानी यहाँ पर हैं, इसमें हम +5 कर रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं 5 से। तो दोस्तों ये 5 कदम राइट साइड की ओर बढ़ेगा। तो देखते हैं कहाँ पहुँचता है 5 कदम बढ़ने पर। फर्स्ट स्टेप में ये -3 पे आएगा, सेकंड स्टेप में -2, फिर थर्ड स्टेप में -1, फोर्थ स्टेप पर 0 और फिफ्थ स्टेप पर दोस्तों ये 1 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जब हम -4 में 5 ऐड करेंगे तो दोस्तों हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
लास्ट सवाल है हमारा 6 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 3, यानी 6 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 3। तो ये दोस्तों 3 है ना, -3। तो अभी हम दोस्तों 6 पर हैं, 6 कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसको दोस्तों हम प्लस कर रहे हैं, यानी इसको राइट साइड की ओर बढ़ा रहे हैं, फिर आगे बढ़े तो माइनस आ गया, यानी अब हमारा मुंह फ्रंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हो गया। अब हमें 3 स्टेप लेफ्ट साइड की ओर जाना है। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट स्टेप में 5 पे आ गए, सेकंड स्टेप में 4 पे आ गए, और थर्ड स्टेप में दोस्तों हम 3 पे आ गए। यानी 6 प्लस माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इन सवालों में नंबर लाइन का कंसेप्ट काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, और सवाल लेके इसी तरह से नंबर लाइन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊंगा, घटाना सिखाऊंगा कि दो इंटीजर्स को किस तरह से घटाते हैं। इस वीडियो में हमने दोस्तों ऐड करना सीखा, अगली वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।